हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय स्पाइस राइजिंग में। मेरा नाम है तुषार और इस ब्लॉग में हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं बाबा भोलेनाथ की पवित्र गुफा शिवखोड़ी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, हमने इससे पहले पूरे परिवार के साथ दर्शन करे थे माता वैष्णो देवी के, जहाँ पर मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर आपको करवाए थे माता रानी के दर्शन। इसी प्रकार हम इस यात्रा की भी आपको पूरे संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं कटरा बस स्टेशन। कटरा से शिवखोड़ी की यात्रा होने वाली है 80 किलोमीटर की, जिसमें हमें लगभग एक दिन लग जाता है। यह यात्रा आप दो माध्यम से पूरी कर सकते हैं, या तो बस या फिर प्राइवेट टैक्सी से। बस का किराया होने वाला है 250 से 300 रुपये, लेकिन हम पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हम प्राइवेट टैक्सी से ट्रैवल करेंगे, जिसका किराया है 3500 रुपये। हम बता दें यह बस 7 से 12 बजे तक रोज़ाना चलती हैं। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आप अपनी यात्रा जल्द से जल्द प्रारंभ करें, जिससे आपके दर्शन बहुत अच्छे हों। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान हम कई मंदिर के और दर्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से सीधा प्रस्थान करेंगे शिवखोड़ी की ओर, और वहाँ से आते हुए हम आपको अन्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आपको उतार दिया जाएगा शिवखोड़ी बस स्टैंड पर, जहां से 20 रुपये सवारी में शेयरिंग टैक्सी लेकर आपको इस जगह पर आना पड़ेगा। इस जगह का नाम है रेंसू गांव। क्योंकि हम प्राइवेट टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे तो हम डायरेक्टली यहीं पर उतरे हैं। अब यहां से हम प्रस्थान करेंगे शिवम द्वार की ओर, पर उससे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम बढ़ चले हैं बाबा भोलेनाथ की गुफा की ओर। यह यात्रा 3.5 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें हमें घोड़े खच्चर व पालकी की सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। बात करें घोड़े खच्चर के रेट्स की तो वो होने वाले हैं 500 रुपये, जिसमें आना व जाना दोनों होगा, और पालकी के रेट्स 1800 होंगे, जिसमें अगेन आना और जाना दोनों होने वाला है। तो चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं बाबा की गुफा की ओर, और अब आपको दर्शन करवाने हैं गणेश मुखी पर्वत से। ये देखिए सुंदर नज़ारा, क्या ही मनमोहक नज़ारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी गर्मी तो हो रही है, बट हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, तो ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। चढ़ाई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जगह जगह पर हमें शेड्स मिल जाती हैं। माना जाता है आखिरी की आधा किलोमीटर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पर अगेन बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर हम वो चढ़ाई भी पूरी कर ही लेंगे। और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, शिवखोड़ी दर्शन करने अवश्य आते हैं। मेरी भी आपसे यही सलाह रहेगी कि बाबा के अलौकिक दर्शन को बिल्कुल भी मिस ना करें। और बात करें हमारे दर्शन की, तो हमें मौका मिला है सावन के पावन महीने में बाबा का दर्शन करने का। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर आज गुरु पूर्णिमा है।
तो बस बाबा का बुलावा आया और हम आ चुके हैं, और भीड़ भी उसी की वजह से थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, यात्रा के दौरान जब आपको सीढ़ी दिख जाए तो समझ जाइए बाबा के दर्शन अब दूर नहीं। अब हम बढ़ेंगे गुफा की ओर, लेकिन उससे पहले अपना सभी कीमती सामान जैसे मोबाइल, लेदर के सभी सामान जैसे पर्स, बेल्ट लॉकर में जमा कराएंगे और बढ़ेंगे बाबा के दर्शन की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ की गुफा शिव खोड़ी पर। अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो शिव खोड़ी बना है दो शब्दों से, शिव और खोड़ी। खोड़ी का मतलब होता है गुफा, तो यह है हमारे बाबा भोलेनाथ शिव की गुफा। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को यह आशीर्वाद दिया कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने उल्टा भोलेनाथ को भस्म करने के बारे में ही सोचा। जब भस्मासुर भोलेनाथ का पीछा कर रहा था तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से इस पहाड़ में इस गुफा का निर्माण किया, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हुए। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया तो 33 करोड़ देवी देवताओं ने बाबा भोलेनाथ की यहाँ पर आराधना की। माना जाता है हमारे बाबा भोलेनाथ यहाँ पे अर्धनारेश्वर रूप में विराजमान है, जहाँ पे आधा रूप होता है माँ गौरी का और आधा रूप है हमारे भोलेनाथ का। तो चलिए हम भी करते हैं दर्शन, आप भी कीजिए दर्शन, और मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। तो दोस्तों, हम लोग करके आ चुके हैं शिव खोड़ी के दर्शन। बहुत ही पावन और अलौकिक दर्शन हुए हैं। इसी के साथ हमारे शिव खोड़ी के दर्शन पूरे होते हैं। जैसे हमने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, अब हम बढ़ेंगे कटरा की ओर और उस बीच आपको अन्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अन्य मंदिरों के दर्शन। शिव शंभू के पावन दर्शन के बाद हम बढ़ चले अन्य मंदिरों की ओर। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर टाइम शिव खोड़ी जाते हुए ही आपको इन मंदिरों के दर्शन करवा दिए जाते हैं, पर क्योंकि हम टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे तो हमने प्लान बनाया कि हम वापस आते हुए इन मंदिरों के दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम रुके चिनाब रिवर पर, कुछ टाइम नदी के किनारे बैठे और यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय किए। ये वही रिवर है जो जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाके मिलती है, और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी की जाती है। यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद हम बढ़ चले नौ देवी मंदिर की ओर। नौ देवी मंदिर। त्रिकुटा पर्वत में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। यह वही देवियां हैं जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, और वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी के दर्शन करता है और मनोकामना मांगता है, माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। इस मंदिर में माता रानी 9 पिंडियों के रूप में विराजमान है, जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं माता रानी के दर्शन, और दर्शन के बाद बढ़ेंगे बाबा धनसर मंदिर की ओर। बाबा धनसर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती माता को अमरता की कहानी सुनाने अमरनाथ गुफा गए तो अनंतनाग में अपने सर्प राजा शेषनाग को छोड़ गए। शेषनाग मनुष्य रूप में वासुदेव के नाम से प्रकट हुए और उनके पुत्र का नाम धनसर था। उस समय करवा झील में एक राक्षस रहता था जो करवा निवासियों पर अत्याचार करता था। गांव वालों ने बाबा धनसर से सहायता मांगी। बाबा धनसर ने शिव जी का ध्यान लगाया, जिससे शिव आए और उन्होंने राक्षस का वध करा।
आज कोरवा झील पर बाबा धनसर का मंदिर है और पास ही शिव जी की एक गुफा है। तब से इस स्थान में पूजा करी जाती है और महाशिवरात्रि को मेला लगता है और श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा ही रहती है। दोस्तों, बाबा धनसर जी के दर्शन के बाद हमारी आज की यात्रा हुई पूरी। हमने सभी मंदिरों के बहुत अद्भुत दर्शन किए। आप सभी का इस वीडियो के एंड तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।